डियर स्टूडेंट, क्लास 10 के लिए है ना, हमारा आनुवांशिकी चैप्टर है। एक आनुवांशिकी चैप्टर से एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आधुनिक वैज्ञानिक के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया। हम जानते हैं कि पृथ्वी ही पहले नहीं थी, पृथ्वी का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी जब बनी थी उस समय इसका तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, यहाँ पर जल का निर्माण हुआ और जल के निर्माण के वजह से ही पृथ्वी ठंडी हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जब आपस में जुड़े, है ना, अणु जो आपस में जुड़े तो ही हमें जल की प्राप्ति हुई और जल ने पृथ्वी को क्या किया, ठंडा किया। तो रासायनिक प्रक्रिया का, और उसी के बाद धीरे धीरे ढेर सारे रसायनों का निर्माण हुआ, जैव कार्बनिक अणु बने और इन्हीं के समूह के जुड़ने से जो है ना, हमारे निर्जीव पदार्थ, ये रसायन जो है जीवित पदार्थ में क्या हो गए, बदल गए। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निर्माण के संबंध में अपने अपने मत दिए हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक जैसे कि जेबीएस हल्डेन, है ना, सबसे पहले सुझाव दिया था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अजैविक पदार्थों से यानी कि रसायन से हुई। और इसका प्रमाण जो है स्टेनले एस मिलर और हेराल्ड सी ने जाकर के 1953 में कृत्रिम वातावरण बना करके किया। जैसे पृथ्वी के प्रारंभिक समय में वातावरण था वैसे ही वातावरण का निर्माण किया, उतना टेम्परेचर रखा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, ये सब की उपस्थिति में उन्होंने अमोनिया, मीथेन, जल, ये सब को उपस्थित रखा। और इसकी उपस्थिति से जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब भी उपस्थित थे। तो इनकी उपस्थिति में क्या हुआ कि वहाँ पर जब चिंगारियाँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया तो वहाँ पर क्या हो गए, तो हमें प्रोटीन जैसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट बने और फिर प्रोटीन जैसे अवयव बने, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ, तब माना गया। और एमिनो एसिड के जुड़ने से ही तो हमारे डीएनए बनते हैं। तो हमें माना गया कि इस तरह से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना। हम ये भी जानते हैं कि एमिनो अम्ल ही जीवन की का आधार है। नहीं, हम चाहते हैं अभी कहे ना कि हमारा डीएनए का निर्माण किससे हुआ, एमिनो अम्ल से, और एमिनो अम्ल के जुड़ने से डीएनए बनेगा, तो डीएनए ही तो जीवन का आधार है। तो इस तरह से हमारा एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही गुणसूत्र और फिर एक कोशिकीय जीव, है ना, पहले तो प्रोकैरियोटिक बने, प्रोकैरियोटिक से पहले कोएजर्वेट्स का निर्माण हुआ और तब जाकर के बहुकोशिकीय जीव जो है वो बनते चले गए। एक कोशिकीय से, एक कोशिकीय जीवों में समस्याएं उत्पन्न होने लगी अपने जीवन यापन में, तो ढेर सारी कोशिकाओं ने जुड़कर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किया और बहुकोशिकीय जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। और इन परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, उनमें पहले तो अंग बना, अंगों के जुड़ने से अंग तंत्र का निर्माण हुआ और अंग तंत्र जब जुड़ा, ढेर सारे अंग तंत्र जब जुड़े तो एक संपूर्ण विकसित जीव का निर्माण हुआ, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। कोई पृथ्वी पर जीवन एकाएक तो संभव नहीं था, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर क्रमबद्ध तरीके से जीवन का निर्माण हुआ है। विकसित जीव एकाएक नहीं आए, पहले एक कोशिकीय आए, उनके बाद बहुकोशिकीय आए, तब अंग बने। तो इसका प्रमाण हमें जीवों के जीवाश्म से मिलता है। जीवाश्म का जब अध्ययन करते हैं तो लगता है कि पुराने जीव जो थे आज के जीवों से थोड़े अलग थे, लेकिन काफ़ी हद तक समानताएं मिलती है और इस वजह से हम कहते हैं कि उनसे ही नए जीवों का विकास हुआ है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब